अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात लम्हाए फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बात का बतंगड़ बनाकर लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया फरुखाबाद के इलाका में, जहां पर मोहल्लेदारों ने अपने मोहल्लेदार को मामूली सी बात पर झगड़ा शुरू होने की वजह से छुरियों के वार करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है फरुखाबाद में हमारे नुमाइंदा इबाद अहमद खान। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी बात बताइएगा। ये जो वाक़या, ये बहुत दिलखराश वाक़या जो हुआ है, ये फरुखाबाद के मोहल्ला नौकर में हुआ है। ये अदम बर्दाश्त की वजह से हुआ है। जो मकतूल है और जो मुलज़म है दोनों एक ही गली में रहते थे। उस दिन जो वक़्वा हुआ है वो असल वाक़या उनके बड़े भाई के साथ हुआ। उनको मजाक किया, उन्हें मजाक से मना किया, तलक कलामी हुई है। वो उन्होंने मोहल्लेदारों ने उनको अपने अपने घर में भेज दिया। वो 1-2 घंटे बाद दोबारा आए हैं मुलज़मान। वो उन्होंने आगे उनका दरवाज़ा खड़काया। वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। उनके छुरियों के पे ज़रबे वार करके मकतूल रिजवान को मौत की घाट उतार दिया। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके भाई के साथ। ये मामला था क्या? झगड़ा इन लोगों के साथ कब से शुरू हुआ? कौन लोग हैं ये कुछ पुराना झगड़ा नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, ये जो कत्ल हुए इनसे बड़े हैं। वो बाहर गली में बैठे हुए थे, तो ये पहले भी उसको तंग करते थे, मजाक वगैरह करते थे। बस इसी हवाले से उसको मजाक किसने किया? मजाक उसने किया, लड़का जो जिन्होंने कत्ल किया है। मजाक भी उन्होंने किया। तो इस बात पे मामूली सा झगड़ा हुआ, जो मोहल्लेदारों ने मिल के जो है ना वो रफ़ा दफ़ा करवा दिया। तकरीबन जुमे वाले दिन, जुमे के बाद 5 बजे की बात है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की बात है। और उसके बाद जो मुझे पता चला जब मैं घर आया, और मैं ख़ुद उनके घर जो है वो कह के आया, मना करके आया कि आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने तब भी आगे से मुझे गालियाँ वगैरह निकाली और मुझे धमकियाँ वगैरह दी। मैं वापस आ गया, तो हमने कोई बात ना की। तो इसी तरह रात के 11 बजे तकरीबन भी उन्होंने किया। वो आपके दूसरे भाई के साथ किया, जिसको कत्ल किया उसके साथ उसके नहीं, वो तो किसी से बात बेफजूल नहीं करता था। बस नमाजी परहेज़ी आदमी था। और आज तक गली में से भी आप पूछ सकते हैं, किसी के साथ जो है कोई बदतमीज़ी का लफ्ज़ तो बहुत दूर की बात है, इस तरह का कोई मामलात भी नहीं थे उनके साथ। वो बहुत इंतहाई शरीफ आदमी थे। तो ये पहले मारा, फिर लड़ाई जिन्होंने की, मारा उन्होंने आपके इन भाई को जिनको कत्ल किया? इनको नहीं मारा, पहले बड़े भाई को मारा आके दरवाजे में। अच्छा। हाँ जी, घर में आके उनको मार के गए। वो मोहल्लेदारों ने बोला कि वो घर नहीं है उनके लड़के, तो आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये मौल जो इनका बाप है उसको बोला। तो फिर वो उनको मोहल्लेदारों ने यहाँ से भगाया उस लड़ाई में। तो उसके बाद मैं उनके घर गया हूँ, जाके मैं उनको कह के आया हूँ कि ये आपने अच्छा नहीं किया। अब कोई बात थी तो आप हमें बताते। लेकिन उसने फिर भी मेरे से भी आगे से बदतमीज़ी की, और जो है ना उसका रवैया ठीक नहीं था। तो मैं घर आ गया, मैंने किसी से बात नहीं की। तो बस इसी तरह रात के 11 बजे हैं, तो उन्होंने घर पे आके हमला किया। दरवाज़ा जो है खटखटाना शुरू कर दिया। उस वक्त आप सब अपने घर में थे? हाँ जी, हम घर में थे। मेरे जो भाई कत्ल हुए हैं वो, और मैं था घर में, और एक मेरे सबसे बड़े भाई जिनको मजाक किया था, ठीक है, वो थे घर। हम तीनों थे घर। तो एक मेरा और बड़ा भाई है इमरान भाई, वो हमने ये साथ थोड़ा सा बच्चों का सेटअप बनाया हुआ है, वो उधर गए हुए थे, साथ मेरे मामू थे। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और ईंटें मारना शुरू की और गालियाँ निकालना शुरू की दी। और भाई ने कहा कि मैं निकल जाता हूँ बाहर, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो बाहर गए हैं, उनके पीछे मैं निकला हूँ। मेरे सामने भाई अदम बर्दाश्त का भयानक अंजाम है जी। गली में मामूली सी बात होती है और उस पर इस हद तक चले गए वो लोग कि उन्होंने एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले माजी साहब, बड़ा अफसोस है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा कितों शुरू होया सी? ये कौन लोग ने, किन्हां ने छुरियां मार के तुहाडे बेटे नूं मारता? 2 घर छड्ड के ते गए, चौथा घर है। अच्छा अच्छा। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ
ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਨੈਣ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਝਗੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕੱਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾ। ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਡਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ 3 ਸਾਲ 4 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 3 ਮਾਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 1.5 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। बड़ा नेक बच्चा थी मेरा। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सिटी फारूकाबाद और हम बात करेंगे यहाँ के SHO वाजिद अब्बास से इस केस के हवाले से। जी वाजिद, बताइएगा सारे केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 2 मई को ये वाक़या हुआ से चंद दिन पहले की बात है कि हमें इतला मिलती है कि एक गली में 2 हमसायों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, वहाँ गए तो दोनों घरों से कुछ ज़ख्मी थे। एक लड़का रिजवान नामी जो ज़्यादा ज़ख्मी था, हमने फौरी रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटलाइज़ किया, और दूसरे थे सारे जितने ज़ख्मी थे हमने सबको बारी बारी शिफ्ट किया वहाँ से। शिफ्ट करके तो उसके बाद वो रेफ़र हो गया। रिजवान काफ़ी ज़ख्मी था तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया, जो ज़रूरी उनके करने वाली थी कानूनी कार्रवाई हमने की। रिजवान उधर हॉस्पिटल यहाँ से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, तो जैसे ही वो लाहौर जाता है उसकी डेथ हो जाती है। उसे वो पता ये चला कि मामूली तलख कलामी की वजह से गली में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ मोहल्लेदारों का आपस में। गली के हमसाए करीबी हमसाए हैं, 3-4 घरों का फ़र्क है आपस में। तो मजदूर लोग थी मामूली गली में बैठने से एक बैठा हुआ था, उसने कोई आवाज़ कसी, उससे कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़ाई झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि दोनों ने आपस में निकाली चीज़ें, वो डंडे सोटे ले आए और इधर से छुरी के वार किए उसे रिजवान को। उसके वालिद 2-3 भाइयों ने। हमने फौरी इनकी रिजवान के भाई की मदय्यत में FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करके हमने मुलजमान पे रेड किया, जिसमें FIR में जो नामजद मुलजमान थे उन तीनों को अरेस्ट कर लिया हमने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बड़े भाई, और लड़ाई जो हुई थी इनके साथ हुई थी, और वो बढ़ते बढ़ते मामला इस हद तक चले गए कि इनके छोटे भाई को छुरियां मार कर मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं उनसे सारे मामले के हवाले से। अब बड़ा अफसोस है जी, ये बताएं झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ था? ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा, ये दसो कि अपना लड़ाई किस वजह तो हुई सी? ਬਸ ਐਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ?
ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। सोच के आया कि मारना ही मारना। ਮਾਰਨੇ भाजी किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी? ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ अच्छा ਪੁਲਿਸ पहला ਵਾਲੇ- इटा मार के जख्मी किया ने, ਹਾਂਜੀ फिर घर आ गए तो लड़ाई खत्म होगी। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ छुरियां कौन मार गए, किस तरह मार गए? ਛੁਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। अच्छा पहले पिछू सोच के आया कि ऐसे काम करना है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ ਨੂੰ। ठीक है तो FIR होगी ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आप बाहर गए, आपने दरवाज़ा खोला या आपके दूसरे भाई जिनको कत्ल किया गया उन्होंने? दरवाज़ा मैंने खोला, मुझे उन्होंने कितने लोग पीछे थे कर साथ दी है। वो 7-8 लोग थे तकरीबन, 7-8 लोग थे। औरतें भी थी उनके साथ। औरतें भी थी? हाँ जी। अच्छा, वो उन्होंने बकौल आपके मुबैना तौर पर हमला कर दिया आपने? हमला कर दिया, बात भी नहीं सुनी मेरी। वो भाई बाहर निकले, जैसे बाहर निकले इसने उनके सर के ऊपर वो जो डंडे से वार किया है, मेरे यहाँ पे ईंट लगी और एक बाजू पे लगी मेरे, और ऐसे में वो जो उसने मेरे भाई को वो जो है जफ्फा से डाल लिया। अपने बच्चों को कहता मारो छुरियां, बच्चों कहता मारो छुरियां। एक बंदे ने छुरियों के वार की, ये दोनों ने की हैं, दोनों ने। उस शख्स के दोनों बेटों ने छुरियों के वार शुरू कर छुरियों दिए। के वार की। इतने में मैंने चीखो पुकार की, मेरा सबसे बड़ा भाई जिसको मजाक किया था वो आया, उसके सर पे भी छुरी मारी, वो गिर गया। वो भी मैंने बड़े उनकी मिन्नत समाजत की, तरले किए, लेकिन वो ईंटों से वार करते। मेरा भाई इमाम मस्जिद था, नात खा था। हमारे शहर वालों को भी मेरे भाई का दुख है, उन्होंने आज तक किसी के साथ गलत बयानी भी नहीं की। यानी वो घर तक आ गए, घर पे हमला कर दिया, भाई को घर पे हमला मारा। मेरी सिस्टर आके गई, उसने हाथ जोड़े, उसके पाँव पे भी ईंट मारी। ये कौन लोग हैं जी? हम तो यही चाहेंगे कि इन लोगों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतनी सी बात को इस हद तक ले गए कि घर पर आकर मुबैना तौर पर हमला किया और मुबैना तौर पर इतनी बेरहमी से छुरियों के वार किए गए। एक भाई को बकौल जो केस के मुद्दई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से जुल्म होते हुए देखा है, वो बता रहे हैं कि जी वो एक शख्स जो आता है इनका मोहल्लेदार, वो अपने बच्चों को कहता है कि मारो छुरियां, और फिर वो मुबैना तौर पर छुरियों के वार करते हैं। और अगला भाई एक और भाई छुड़ाने के लिए आता है, उस पर भी छुरियों के वार कर देते हैं। एक बहन आती है, वो मिन्नत समाजित करती है बकौल इस शख्स के, वो बता रहा है भाई कि उसको भी ईंटों से मारा जाता है और इस भाई को भी मारा जाता है। इतना गुस्सा! खुदारा रहम करें, ऐसे मामलात को इस हद तक मत ले जाएं कि आप किसी की जान के दुश्मन बन जाएं। गली मोहल्लों में, घरों में, रिश्तेदारों में छोटी छोटी लड़ाइयों को इस हद तक मत ले जाएं कि कोई किसी की जान का पैसा बन जाए, किसी की खून का पैसा बन जाए, किसी की जान ले ले। और ऐसे यहाँ पर हुआ। हमें मुद्दई से बात हुई तो वो एक मुलजम, 3 का तो उन्होंने बताया और बड़ा वो शुक्र पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि मुलजमान को 3 मुलजमान को पकड़ लिया। एक मुलजम का वो जिक्र कर रहे थे, शायद अभी तक वो फरार है, शायद वो पकड़ा नहीं। हाँ जी, मुलजमान टोटल 6 हैं, जिनमें से 3 हमने अरेस्ट कर लिए हुए हैं। 3 में से एक जो जिसे मेन कह रहे हैं उसकी तलाश जारी है, रेड किए जा रहे हैं उस पर। तो इंशाल्लाह मेरिट पे हम इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। जो उन्होंने नाहक कत्ल किया है मामूली लड़ाई झगड़े पे, ये नहीं था होना। ये पता चला जो लड़ाई जो थी, ये मकतूल जो मरा है इसके बड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ था, इसका तो कुछ झगड़ा था भी नहीं। इस हवाले से बताइएगा, मकतूल के हवाले से इलाके के लोगों का क्या कहना है? मकतूल नेक इंसान था, उसकी अच्छी वेल रेप्यूटेड था यहाँ का। उसका नमाज जनाजा भी बड़ा, तकरीबन 3-4 हज़ार लोग थे वहाँ नमाज जनाजा में, उसके बड़ा अच्छा नाम था। इनका भाई एक गुजरा था और दूसरे मकतूलीन जो मुलज़म पार्टी है। हाँ जी, मकतूल का भाई बैठा हुआ था, गली में बैठा हुआ था, और दूसरा गुजरा था जहाँ इनकी चपकलश हुई है आपस में। फिर वो दोनों भाइयों की वजह से फिर दोनों फैमिली इन्वॉल्व हो गई। किसी भी माशरे में लड़ाई, मार कुटाई, झगड़ा, इसका अंजाम हमेशा ही
नुकसान हुआ है, चाहे वो आपका जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, जहनी नुकसान हो, किसी भी तरीके से उसको एवेल्यूएट कर लिया जाए तो लड़ाई मार कुटाई झगड़ा जो सा है इसने हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाया है। और उसकी जब पीछे वजह देखी जाए, मामूली रंजिश या गुस्सा आपको इस हद तक ले जाता है कि आप दूसरे शख्स के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये फ़रुखाबाद का जो हसास वाक़या हुआ है, इसमें 2 अशख़ास में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े में मौजूद ने उनकी मसालत वगैरह करा दी, मगर एक फरीक ने जिसने उस शख्स को मारा पीटा था, दिल में रंजिश रखी, गुस्सा रखा और फिर बाकायदा उनके घर आकर भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। और जब अंदर से वो एक शख्स बच्चा जो उनसा बाहर आया तो उसे ही पे छुरियों के बेदर पे वार करके कत्ल कर दिया। हालांकि उस बच्चे से, उस नौजवान से ना इनकी लड़ाई थी, ना इनका झगड़ा था, ना किसी की रंजिश थी। उस मकतूल के बड़े भाई से इनकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई को उन्होंने दिल में इतना ज़्यादा अनाद गुस्सा रखा कि वो प्री प्लान करके उनके घर तक हमलावर हुए और अगर वो शख्स नहीं मिला तो उसके ही भाई को छुरियों के बेदर पे वार करके कत्ल कर दिया। ये एक हीनियस ऑफेंस है, इसकी किसी सूरत भी कानून में गुंजाइश नहीं है कि आप किसी शख्स को इस तरह बुरबुरियत से नुकसान पहुंचाकर, अजियत पहुंचाकर कत्ल कर दे। और वजह नात क्या है? मामूली लड़ाई झगड़ा। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। जी अल्लाह ताला ये दिन कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जो दर्द और कर्ब से ये वालदा और ये पूरा ख़ानदान गुजर रहा है वो यही महसूस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको सब्र दे और हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके बेटे के साथ जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। किन्ने बच्चे ने माँ जी तुहाडे? 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਧਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बहरहाल जी ये माँ जी की अपील है जी, और उन्होंने बता दी अपनी मजबूरी भी कि बहुत कम उम्री में इनके खामन जो है वो इंतकाल कर गए और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका ख्याल रखा, उनको अच्छी तरबियत दी, लेकिन वे कहते हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी गई है और इस जुल्म का हिसाब ज़रूर होना चाहिए। जब छुरियाँ उन्होंने मारी उसके बाद फिर क्या वो लोग चले गए या इंतज़ार करते रहे कि वो नहीं गए वहाँ से? नहीं गए। फिर मेरे भाई इमरान आगे, बड़े भाई, और मेरे मामू आगे। फिर उन्होंने शोर डालना शुरू किया, 15 पे कॉल किए। जब 15 पे कॉल किए, शोर डाला, फिर वो भागे हैं वहाँ से, मौका से फ़रार हो गए। हमारे इधर SHO साहब में वाजिद साहब, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो है जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने 3 लोग जो हैं वो पकड़ लिए हैं। अब 2 फ़रार हैं, लेकिन वो धमकियाँ देते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं कि उस केस की पैरवी ना करो, पीछे हट दो। जिधर हमने एक मारा 3 और मार देंगे तो सज़ा तो वही है। इस तरह की धमकियाँ देते हैं मुझे। अब बिल्कुल सही। हमारी गुजारिश है आला अफसरान से भी, और जैसे कि इन्होंने SHO साहब का जिक्र किया वाजिद का, तो हमें उम्मीद है कि वो भी मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और इस घराने को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो इनको धमकियाँ मिल रही हैं, इस घर की जो हिफाजत करना वो भी इलाके की पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है। जो जुल्म इन पर हुआ है उस चीज़ का डेफिनेटली इन लोगों को कानून के मुताबिक जो है इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे भाई आप बता दें कि जब आपके भाई वहाँ पर उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, आप लेके गए या वहीं पर ही एट द स्पॉट? हम उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उस वक्त जहाँ पर थे? जान दर्द हम उनको लेके गए हैं, इधर फ़रुखाबाद में वकास हॉस्पिटल है, इधर लेके गए हैं। इन्होंने तकरीबन आधा घंटा रखा है और उन्होंने कहा भी आप इसे लाहौर ले जाएं, ये नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर हम शेखपुरा
सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इसको जो है ना उधर आप लाहौर ले जाएं। हम फिर लाहौर ले गए हैं। तो लाहौर हॉस्पिटल वहाँ तक उन्होंने पहुँच पाए नहीं? जब वहाँ पहुँचे हैं उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, तो तकरीबन हम उधर 2-2:30 बजे उधर पहुँचे हैं, तो सुबह 10 बजे मेरे भाई वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने छुरियों के वार बताएं जी इन्होंने, डॉक्टर्स ने जिन्होंने देखा है सारा उन्होंने मामला? छुरियों के 2 जो है ना इधर वो जो इधर लगा ना ऊपर ये चेस्ट वाली साइड पे, वो उन्होंने बताया कि ये दिल को जो है ना वो टक लग गया, उसकी वजह से अब नहीं, वो एक यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे किया है। 33 साल मकतूल रिजवान को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के लोग, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि ये झगड़ा उसका था ही नहीं। बड़े भाई से लड़ाई होती है, बड़े भाई को वो मोहल्लेदार पहले मुबैना तौर पर मार चुके होते हैं, मसलन लड़ाई झगड़ा करके उसकी मार कुटाई करके उसको घर भेज चुके होते हैं, लोग रफा दफा कर देते हैं मामला, लेकिन बाद में आकर छुरियों के वार करके मुबैना तौर पर एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। बात करते हैं उस शख्स के हवाले से। बताइएगा जी, रिजवान जिनको मारा गया छुरियों के वार करके, उनका रवैया मोहल्ले में आप लोगों से कैसा था? बहुत अच्छे थे भाई रिजवान, 5 वक्त के नमाजी बरेजी थे। हर वक्त उनकी ज़ुबान पे नातें तलावतें, हर मस्जिद में जाना, हर महफिल में जाना, बहुत अच्छे थे वो। किसी से कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ। कारोबार भी करते थे तो कभी किसी से लेन देन की वजह से भी झगड़ा नहीं हुआ उसका। इतने अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। झगड़ा किसी का था, उस शरीफ आदमी को, नमाजी प्रेजी को 10:30 बजे उसने मेरे सामने नमाज़ पढ़ी इधर। तो ये जो मारने वाले भी घर के साथ ही घर उन लोगों को? उनका घर भी इधर ही मोहल्ले में ही है, 2 घर छोड़ के उनका घर है। अच्छा। और वो तो लोग इतने नेक हैं, इतने नेक हैं कि कभी किसी ने उनसे सलाम तक नहीं ली। इतने नेक आदमी हैं सारे माँ बाप के घर वाले, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि हमारी जान छोटी, शुक्र है वो इधर से निकल गए। यानी कि एक आप कह रहे हैं कि उल्टा? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि वो बड़े खतरनाक थे, बुरे थे। जिस दिन ये झगड़ा हुआ उस दिन सुबह 10-11 बजे उन्होंने बाजार में एक फ़कीर को, मांगने वाले को इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा, वो बेचारा जोड़ियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहा था। ये उस गरीब की बददुआ लगी इनको। जिस तरह बेदरपे छुरियों के वार करके एक नौजवान शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, इसका अगर नफसियाती पहलू से, माशराती पहलू से हम तज्जिया करें इस वाक़े का, फ़र्रुखाबाद में जो ये वाक़या हुआ है, अब वो जो मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ मामूली रंजिश के ऊपर महज छोटे से झगड़े की बुनियाद बनाकर एक शख्स के घर के ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो आगे से वो शख्स मुतलका ना मिला, उसका छोटा भाई मिला, तो उसे ही छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। अब हमारे माशरे में ऐसे जराइम की जो रेशो बढ़ रही है, इसके पीछे एक फ्रस्ट्रेशन भी है, मायूसी भी है कि माशरे में आप जिस शोबे से भी आप तल्लक रखते हैं उसमें आप मुतमिन नहीं होते, उसमें आप किसी न किसी जहनी या नफसियाती बीमारी का शिकार रहते हैं, तो उसका अंजाम इस तरह के वाक़े से भी रूनमा होता है कि आपके साथ कोई मामूली तलखी हुई, कोई झगड़ा हुआ, तो आप इस हद तक चले गए गुस्से में, इस हद तक आप उस रंजिश को ले गए कि आपने एक शख्स को कत्ल करने का प्लान कर लिया। और प्लान ही नहीं किया, फिर उस प्लान पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा छुरी लेकर उनके घर तक चले गए और फिर घर जाकर उस शख्स को बुलाया। और अगर वो शख्स नहीं मिला तो आपका गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई, तो आपने उसके छोटे भाई को ही ज़ख्मी कर दिया, इस हद तक ज़ख्मी कर दिया कि वो बेचारा ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए दुनिया से ही चला गया। और अब ये ख़ुद शख्स जिसने कत्ल किया, जो उसके साथ हमराई मुल्ज़मान थे, इनको सारों में कानून में सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और एक ड्यू प्रोसेस के ऊपर इन अशख़ास को और इनके घर वालों को भी गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लें और 2 मिनट का गुस्सा बर्दाश्त कर लें, तो फिर आपको अपनी बाकी ज़िंदगी में ऐसे मामला से ना गुजरना पड़े जिस तरह के अब इन शख़ास ने अपने गुस्से पर काबू ना पाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया और आपको जेल के सलाखों में, और उनकी पूरी फैमिली जो उनकी है इस साने से गुजर रही है। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि एक शख्स की जान चलेगी। इस हद तक कि मर्द और ख़वातीन आपस में, हालांकि मुल्ज़मान में ख़वातीन का भी नाम है। DP शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब ने फौरी नोटिस लिया मुकदमे की संगीनी को देखते हुए। दोनों पार्टियाँ जो यहाँ की इतनी वेल नोन तो नहीं थी,
मगर फिर भी दोनों अच्छी फैमिली से थे, यानी कि शेख फैमिली थी, दूसरी मलिक फैमिली थी। डीपीओ साहब ने फ़ौरन टीमें तश्कील दी। हमने थाने में फिर CIA की भी मदद लेके तो हमने टीमें तश्कील दे के फ़ौरन 3 मुलजमान को हमने गिरफ़्तार किया 24 घंटों के अंदर अंदर। बाकी तीनों की तलाश जारी है, इंशाल्लाह जैसे वो गिरफ़्तार होंगे तो। इस केस के हवाले से डीपीओ साहब के क्या अहकामात हैं कि किस हद तक इस केस को जो है वो अपने। डीपीओ साहब के अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, और इंशाल्लाह मेरिट के मुताबिक ही हम इसे इन्वेस्टिगेशन को लेके चलेंगे और तमाम सबूतों के मुताबिक कोर्ट में ट्रायल करवाएंगे मुलजमान का, और जो मेन मुलजम है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। जहाँ तक इस वाक़े को हम कानूनी निकाल से तजिया करें तो ये जो फर्रुखाबाद का जो वाक़या है कि एक नौजवान शख्स को छुरियों के बेदर पे वार करके कत्ल किया गया है, और वजहनात या रंजिश वजह क्या है कि 2 अशखास में लड़ाई झगड़ा हुआ, और इस लड़ाई झगड़े को बाद में मौजूदी ने मसालत करवा दी, सुलह सफाई करवा दी। मगर वो जो दूसरा अशखास थे जिन्होंने उस शख्स को मारा पीटा था, उनका गुस्से की आग ठंडी ना हुई और वो फिर प्री प्लानिंग करके उनके घर चले गए। और घर जाके जब उस शख्स को दरवाज़ा खटखटा के बुलाया, अगर वो शख्स नहीं आया, उसका छोटा भाई बाहर आया तो उसे ही तशद्दुद करके छुरियों के बेदर पे वार करके कत्ल कर दिया। और जो अलग स्टोरी इसमें बयान हुई है FIR में और जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है उसके कंटेंट्स के मुताबिक ये अब 302 के इसमें आज़ाद हो चुकी है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन, और इसके साथ 337 और 332 से लेकर 336 तक जो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोविजंस ऐड हैं कि जिस तरह का कोई ज़ख्म आएगा, जिस तरह उसके जिस्म के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हर एक की अलहदा सज़ा है। और अब इस शख्स की जान ही चली गई तो उन ऑफेंसेस के साथ साथ अब 302 में इसे ट्रीट किया जाएगा, जिसकी सज़ाए मौत है। और अगर किसी वजह से शहादतों में कमी की वजह से या डायरेक्ट एविडेंस ना होने की वजह से अगर सज़ाए मौत नहीं होती तो फिर इसमें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो ये अब इसका पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अपनी चालान रिपोर्ट बनाकर प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाना, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने इसे फिर आगे कोर्ट ऑफ लॉ में प्लीड करना है, और तमाम गवाहों को, शहादतों को अदालत परख कर इसके ऊपर फिर फैसला करती है, और जो मुल्ज़मान इसमें नामज़द हैं उन्हें फिर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। तो आप जो भी अपील करना चाहें अपने इस जुल्म के हवाले से ज़रूर आप कर सकते हैं। IG साहब से और DPO शेखपुरा साहब से और मरीम नवाज साहबा से चाहते हैं हमारा मेरिट हो। हमने यहाँ तक जो हमारे बंदे हमने वही लिखाए, हम खुद जो है ना किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते, हमारे साथ हुई है, हम किसी के साथ नहीं करना चाहते। हमारे जो मुजरम हैं हमने उन्हीं का नाम दिया है और उनको ही नामज़द किया हमने, और किसी को बेगुनाह को नामज़द नहीं किया। और आप चाहते हैं कि कानून के मुताबिक फैसला हो। कानून के मुताबिक फ़ैसला हो, हमारा मेरिट हो बस। और मेरे भाई का आप पूरे शहर से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा ही बताएंगे। और मेरे भाई अच्छे थे। इतना जनाजा हुआ है कि जनाजे में जब जनाजा पड़ा मेरा सका भाई था, मैं चेहरा नहीं देख सका, इतना जनाजा था। और उनका भी आप शहर से पूछ सकते हैं, जिस दिन हमारे साथ उन्होंने वकूआ किया उसी दिन ही वो किसी मंडी भी किसी बुजुर्ग को उन्होंने मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। यानी कि आप बकौल आपकी कि ये आदत है इन लोगों की, ये आदत है इन लोगों की, और ये बच्चों के साथ बैठ के खुद शराब पीता है ये शख्स। और मोहल्ले में और लोगों को भी इसकी वजह से मसले मसाइल हैं। हाँ जी, मोहल्ले से कोई उसको मुंह नहीं लगाता। तो आपके जो भाई हैं उनकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? तकरीबन ये 3 साल हो गए थे, 2.5-3 साल थे उनकी शादी। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बच्चे हैं। उम्रें क्या है उनकी? जो सबसे छोटा बेटा है तकरीबन वो 4 माह का है, तो जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है वो तकरीबन 1.5 साल की होगी। ये मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी यतीम कर दिए गए थे। 4 माह का मासूम बेटा, उसके सर से उसके बाप का साया छीन लिया गया। एक 1.5 साल की मासूम बेटी, उससे उसके सर से बाप का साया छीन लिया गया। और 2 साल हुए थे शादी के, 3 साल 3 से 4 साल बेवा कर दिया गया एक खातून को। वालदा जो है वो अपने बेटे के लिए वो रो रही हैं, भाई रो रहा है, घर वाले सारे। और जो भाई बता रहे हैं इलाके के लोग, हमें पता चला है कि वो इलाके के लोग भी उनके हक में गवाही दे रहे हैं कि वो शख्स जो है वो ऐसा था ही नहीं लड़ाई झगड़े वाला, तो बड़ा पुरअमन किस्म का शख्स था बकौल इनके, और उसको बड़े जुल्म का निशाना बनाया गया है।
ऐसे मामलात, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और सिर्फ यही गुजारिश है मेरी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, खुदा रहा दरगुजर से काम लें, अपने गुस्से पर काबू करें। गुस्से में किया गया फ़ैसला जो है वो घरों के घर बर्बाद कर देता है। अब खुद वो लोग मफरूर हैं, कुछ लोग पकड़ लिए हैं पुलिस ने और अब वो धमकियां दे रहे हैं। उनको भी ज़ाहिर है कानून के मुताबिक कार्रवाई इंशाल्लाह होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो उनको भी नुकसान है। लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया है उसका दुनिया और आखिरत दोनों में उनको खुमियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। तो खुदा रहा छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को इस हद तक मत ले जाए कि बात किसी को कत्ल करने तक पहुंच जाए या किसी को जान से मारने तक बात पहुंच जाए, जो कि जो इस सारे मामले में ये चीज़ सामने आई है। कोशिश करें, दरगुजर करें, माफ़ करना सीखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।